एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों ने संत तुकाराम से उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तुकाराम जी बोले, मेरे लिए साथ चल पाना संभव नहीं है, पर मेरे पास यह एक कद्दू रखा है, आप इसे साथ ले जाएं और जहाँ जहाँ तीर्थ स्नान करें वहाँ इसे मेरा प्रतिनिधि मानकर स्नान कराएं। तीर्थयात्रियों ने ऐसा ही किया। लौटने पर उन्होंने वह कद्दू संत तुकाराम जी को वापस कर दिया। संत तुकाराम जी ने वह कद्दू कटवाया और उसकी सब्जी बनाकर सबको थोड़ी थोड़ी परोसवाई। उन्होंने सब्जी ग्रहण की तो बोले, यह सब्जी तो कड़वी है। तुकाराम जी बोले, भाइयों, यह सब्जी उसी कड़वे कद्दू की बनी है जो तीर्थ यात्रा करके आया है। जैसे तीर्थ यात्रा इस कद्दू को मीठा ना कर सकी, वैसे ही जब तक मन मैला रहता है तब तक तीर्थ यात्रा भी कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती। यात्रियों को उनके कहे का भाव समझ में आ गया। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर लेख लेकर उपस्थित हैं और आज का लेख है जीवन को होश में कैसे जिए। इस सृष्टि में काल चक्र निरंतर अपनी गति से चल रहा है, कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। काल चक्र की गति स्वचालित है। ऋग्वेद में एक विशेष उद्घोष आता है कि काल बिना वायु के ही श्वास ले रहा है। आनी दवातम स्वधया तदेकम। वास्तव में हमारा होना, हमारा अस्तित्व में आना हमारे हाथ में है ही नहीं। यह हमारी सीमा से बाहर की बात है। हम चाहें तो भी इस होने या न होने के चक्र में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं डाल सकते। यही रीत है, यही प्रकृति है। इसी में सत और असत की सत्ता है। संभवामी युगे युगे, युग युग में प्रकट होना प्रकृति का संविधान है। इस सृष्टि में प्राण ही अमर है, शरीर तो मरण धर्मा है। प्रकृति ने इस संसार के प्रवाह को निरंतर चलाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति का क्रम चलाया है। अपनी संतानों के जरिए मनुष्य एक तरह से नया शरीर पाता है, अक्सर वैसा ही चेहरा, हाव भाव और स्वभाव भी पाता है। अमृतत्व की यह प्रक्रिया सतत प्रवहमान है और काल इस प्रक्रिया को गति देता है। इस तरह मनुष्य मरकर भी इस संतति प्रवाह में अमर रहता है। अमृतत्व हमारी जिजीविषा है और सृजन इस अमर तत्व की कुंजी है। परमात्मा भी इसीलिए अमर है क्योंकि वह बिना रुके, बिना थके निरंतर कुछ न कुछ सृजन कर रहा है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि जब भी मुझे किसी बच्चे के जन्म की सूचना मिलती है, मैं आशावाद से भर जाता हूँ और वहाँ पर परमात्मा के सृजन को प्रत्यक्ष देखता हूँ। जीवन और मृत्यु दरअसल ऊर्जा रूपांतरण के खेल हैं। प्रत्येक प्राणी के भीतर जीवन की एक सघन चेतना है और काल इस चेतना का वाहक है। शरीर इसी जीवन चेतना का रूप आकार है। शरीर एक नगर या पुर है। इसी पुर के भीतर चेतना का निवास है। चेतना की सघनता जीवन है। चेतना की जीर्णता बुढ़ापा है और चेतना की शून्यता मृत्यु है। संसार में प्रतिपल जीवन और मृत्यु के खेल चलते हैं। जीवों के शरीर में नित्य नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी नष्ट होती हैं। इसी तरह हमारे भीतर जीवन के साथ मृत्यु की भी उपस्थिति है। कितना जीवन है और कितनी मृत्यु, इसका पता लगाना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 70, 80 या 100 वर्ष की आयु में लोगों ने अपना जीवन खोया है। इसीलिए वैदिक पूर्वजों ने काम करते हुए 100 वर्ष के जीवन की प्रार्थनाएं की हैं। यहाँ काम करते हुए पद महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है। यूं ही थके मादे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आँख, कान, हाथ पैर सहित शरीर के सभी अंगों का बुढ़ापे में भी पुष्ट होना जरूरी है।
इसीलिए वैदिक साहित्य में इन अंगों के पुष्ट रखने की ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं। लेकिन काल अपना कार्य निरंतर करता रहता है, वह विश्राम नहीं करता। इसीलिए प्रत्येक शरीर बूढ़ा होता है, अंग अवयव परिपक्व होते हैं, जीर्ण होते हैं और पेड़ से पत्ते के टूटने के सदृश एक दिन लुढ़क जाते हैं, यानी मृत हो जाते हैं। काल की इस गतिविधि को टाला नहीं जा सकता। इसीलिए इस सृष्टि में काल ही सबसे बलवान है। काल से बड़ा कोई नहीं। यमराज भी उसके कहे अनुसार चलते हैं। उगना, खिलना, पकना, झड़ जाना काल के खेल हैं। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि स्वर्ग में न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। कठोपनिषद के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति का साधन अग्नि विद्या है। इसीलिए नचिकेता ने यमराज से अग्नि रहस्य पूछा था। हम सभी की यह जिज्ञासा रहती है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। जीवन का दिया बुझने के बाद वह ज्योतिर्मय तत्व आखिरकार कहाँ चला जाता है, यह बात यमराज से बेहतर भला कौन जानता होगा। इसलिए नचिकेता ने यमराज से यह प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद इस आत्मा का क्या होता है। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को कई तरह के प्रलोभन दिए और इस प्रश्न का उत्तर देने में टाल मटोल की, लेकिन नचिकेता अड़ गए। फिर यमराज ने उन्हें जीवन का मर्म समझाया और बताया कि यह आत्म तत्व गूढ़ चिंतन से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि यह अणु से भी सूक्ष्म है। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, न इससे कोई प्रकट हुआ है और ना ही इसे किसी ने प्रकट किया है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। शरीर विनाशी है, लेकिन यह आत्म तत्व अविनाशी है। भारतीय दर्शन के अनुसार यह आत्म तत्व अजर अमर है और शरीर जीवन का मुख्य उपकरण है। शरीर में स्थित इंद्रियां ही हमारे और इस संसार के बीच सेतु हैं। इंद्रिय बोध का विस्तार ही हम सबका संसार है और यह संसार काल और दिक् के भीतर है। इसलिए इन सब के मूल में काल है। अथर्ववेद में महर्षि भृगु ने बताया है कि काल में सब समाहित है। काल में प्राण है, जीवन है। काल में गति है, प्रगति है, दुर्गति है व सद्गति है। काल ही हमारा वास्तविक पिता है, माता है और वही पुत्र भी है। वह काल सर्वत्र व्याप्त है, भीतर बाहर है, ऊपर और नीचे है। काल अखंड सत्ता है। हम सब काल की मुट्ठी में हैं। इसीलिए काल ही रस, गंध, श्रुति, स्मृति और अनुभूति का संसार है और अंततः वही मृत्यु भी है। इसीलिए सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की मृत्यु सुनिश्चित है। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, सुनिश्चित है। यह जानते हुए भी व्यक्ति मृत्यु की तैयारी नहीं करता। सामान्यतः व्यक्ति जीवन के सभी कार्यों की योजना बनाते हैं, लेकिन काल की योजना के अनुसार मृत्यु की तैयारी नहीं करते। जीवन में कई तरह के दुख हैं, तमाम तरह की कठिनाइयां हैं, तो भी मन करता है कि अभी और जिएं। जीने की यही इच्छा भय बनती है, डर पैदा करती है। लोग सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, ईश्वर आस्था में रमते हैं, लेकिन मृत्यु को सहज रूप से स्वीकारने में हिचकिचाते हैं। जीवन तो जीते हैं, लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। मृत्यु के बारे में नहीं सोचते, अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। सतत मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसे ही बिसरा देते हैं। लोग मृत्यु को भले ही भूल जाएं, लेकिन मृत्यु कभी किसी को नहीं भूलती। नियत समय पर स्वतः ही उपस्थित हो जाती है। फिर इसकी उपस्थिति का निमित्त कुछ भी हो सकता है। जीवन और मृत्यु को सार्थकता प्रदान करने के लिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म व मृत्यु की उपासना विधि बताई और इसके लिए आत्मबोध व तत्वबोध की साधना बताई है। आत्मबोध यानी प्रातः काल जगते ही एक नए जन्म की अनुभूति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव और एक शुभ संकल्प के साथ जीवन जीने का भाव। तत्वबोध यानी एक दिन के जीवन का विसर्जन, मृत्यु की शरण
उसके प्रति समर्पण, इससे पूर्व दिन भर में किए गए कार्यों व कर्मों की उचित समीक्षा व सार निष्कर्ष। इसी तरह जन्म व मृत्यु की यह उपासना वास्तव में काल की ही उपासना है और जीवन को होश में जीने की साधना है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।